दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये सवाल बड़ा ही तेजी से तैर रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने वाली है, उसका मुखिया कौन होगा। तस्वीरें लगभग साफ हो गई हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहारी ही तय करेगा कि दिल्ली का सीएम कौन बनेगा। जी हाँ, बिहार की बड़ी भूमिका होगी दिल्ली का सीएम का नाम तय करने में। रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ को दिल्ली का पर्यवेक्षक बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ को अब इसके पीछे संदेश क्या है। दिल्ली में कई सारे नाम तैर रहे हैं जो सीएम पद की रेस में हैं, तो ऐसे में हम आपको बताएंगे कि इन दोनों को पर्यवेक्षक बनाकर क्या कुछ संकेत देने की कोशिश की गई है। हालांकि थोड़ी देर में तमाम सस्पेंस पर से पर्दा उठ जाएगा कि दिल्ली का सीएम कौन होगा। तमाम जो नाम तैर रहे हैं, पहले हम आपको उन नामों की चर्चा कर देते हैं। ऐसे तैयारी चल रही है, कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। ऐतिहासिक होगा क्योंकि दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हो रही है, तो ऐसे में इस मौके को पूरी तरह से खास बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो कुछ नाम जो हैं जो तैर रहे हैं, जो सीएम पद की रेस में हैं, पहले उन नामों की चर्चा कर देते हैं कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। ये जो नाम है वो आपको बता दें कि सबसे पहले तो प्रवेश वर्मा का नाम बड़ा ही तेज़ी से तैरा, क्योंकि प्रवेश वर्मा ने सीधे अरविंद केजरीवाल को हरा दिया। बड़े नेता भी हैं और अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद उनका दावा स्वतः मजबूत हो गया। तो प्रवेश वर्मा हैं। उसके अलावा विजेंद्र गुप्ता जो काफ़ी सीनियर लीडर हैं, बीजेपी की भले ही नैया डूबती रही लेकिन विजेंद्र गुप्ता हर बार जीतते रहे। भले ही जब 3 विधायक थे बीजेपी के, उस वक्त भी विजेंद्र गुप्ता विधायक बने बीजेपी की तरफ से। तो ऐसे में विजेंद्र गुप्ता भी काफ़ी सीनियर लीडर हैं। सतीश उपाध्याय, पवन शर्मा, आशीष सूद, रेखा गुप्ता, शिखा राय, रविंद्र इंद्राज सिंह और कैलाश गंगवाल, बहुत सारे नाम हैं जो तैर रहे हैं सीएम पद की रेस में। हालांकि नाम तो किसी एक नाम पर मुहर लगेगी, लेकिन कई सारे जो समीकरण हैं उनको साधने की कोशिश की जाएगी। अब जो सबसे बड़ी बात कि बिहार के रविशंकर प्रसाद को पर्यवेक्षक बनाया गया है, इसके क्या मायने हैं। ओपी धनखड़ को पर्यवेक्षक बनाया गया है, इसके क्या मायने हैं, ये आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा। अब दिल्ली का सीएम कौन बनेगा, किसका पत्ता कट गया और किसकी बारी अब जो है, ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किसका दावा ज़्यादा मजबूत है और किसका पत्ता कट गया। तो ऐसे में रविशंकर प्रसाद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं पर्यवेक्षक बने हैं, ओपी धनखड़ पर्यवेक्षक बने हैं। रविशंकर प्रसाद बिहार से आते हैं, कायस्थ समाज से आते हैं और बिहार की बड़ी भूमिका है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर जो पूर्वांचली हैं, यानी बिहार और यूपी के जो पूर्वांचल इलाके के लोग हैं, उनकी एक बड़ी संख्या है और इस बार इस जीत में बड़ी भूमिका भी है पूर्वांचलियों की। तो चर्चा ये थी कि पूर्वांचल से ही कोई सीएम बनेगा, इस बात की चर्चा हो रही थी। मनोज तिवारी का नाम पहले खूब तैर रहा था, लेकिन बाद में ये हुआ कि जो विधायक जीते हैं उन्हीं में से किसी को सीएम बनाया जाएगा, यानी किसी सांसद या फिर ऊपर से किसी नेता को नहीं थोपा जाएगा। ये बातें निकलकर सामने आई। तो ऐसे में दिल्ली का सीएम कौन बनेगा, अब पर्यवेक्षक बना दिए गए हैं रविशंकर प्रसाद जो बिहार से आते हैं, बिहार के बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में पटना से सांसद हैं, पटना साहिब से सांसद हैं। तो ऐसे में पटना साहिब के सांसद की बड़ी भूमिका होगी दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम तय करने में। उसके अलावा ओपी धनखड़ हैं जो जाट समाज से आते हैं। अब क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं कि अभी हाल में जो राज्य में चुनाव हुए और उसके बाद सीएम फेस चुना गया। बिल्कुल अगर कहा जाए कि बीजेपी चौंकाने वाला काम करती रही है, हर बार चौंकाऊ चेहरा आता रहा है सामने, जिसकी चर्चा होती रही है वो नाम ही नहीं आता है, पर्ची निकलती है और नाम सामने आता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ जब सीएम राजस्थान बनाना था, यानी जो राजस्थान के सीएम बने भजनलाल शर्मा, तो पर्यवेक्षक बनाए गए राजनाथ सिंह और सरोज पांडे। तो राजनाथ सिंह और सरोज पांडे को भेजा गया पर्यवेक्षक के तौर पर वहां पर, और राजस्थान के सीएम का नाम निकल कर आया भजनलाल शर्मा। राजनाथ सिंह और उसके अलावा एमपी में अगर चले तो एमपी में खट्टर बनाए गए, जो खट्टर हैं केंद्र में मंत्री हैं वो, और के लक्ष्मण
ये दोनों पर्यवेक्षक बनाए गए बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश में। और उसके बाद मोहन यादव का नाम निकलकर सामने आया। हम आपको बताएंगे धीरे धीरे कि किस तरह से जो है सिलेक्शन किया गया, किस तरह से अचानक से कोई नया नाम आया और उस नाम पर कैसे सहमति बना दी गई और सभी की मुहर लग गई और बिल्कुल नया चेहरा। मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से सीएम थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया और मोहन यादव के नाम पर मुहर लगी थी, तो ये देखने को मिला था। छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो अर्जुन मुंडा और सर्बानंद सोनोवाल को पर्यवेक्षक बनाया गया था और विष्णुदेव साय का नाम आया जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। यानी राजस्थान में भी नया चेहरा भजनलाल शर्मा। उसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो मोहन यादव। उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करें तो विष्णुदेव साय। हरियाणा की बात करें, हरियाणा में अमित शाह और मोहन यादव बनाए गए थे पर्यवेक्षक। और नायब सिंह सैनी जो पूर्व से भी सीएम थे, उन्हीं का नाम निकलकर सामने आया। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक बनाया गया और नाम निकलकर सामने आया देवेंद्र फडणवीस का। देवेंद्र फडणवीस हालांकि दावेदार थे और उन्होंने जिस तरह से वापसी की तो उनका तो दावा मजबूत था। इसी तरह हरियाणा में भी नायब सैनी का ही दावा मजबूत था, सरकार ने वापसी की थी। तो ऐसे में इन जगहों पर जो नाम निकलकर सामने आया वो कहीं ना कहीं जिस तरह से संकेत दिया गया। अब जैसे कि अगर इस दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में ओपी धनखड़ और रविशंकर प्रसाद बनाए गए हैं पर्यवेक्षक। चर्चा थी कि पूर्वांचली को बनाया जाएगा सीएम, चर्चा थी कि किसी जाट को बनाया जाएगा सीएम, लेकिन अब ये दोनों नाम लगता है कहीं ना कहीं रेस से बाहर है। यानी कि अगर कहा जाए कि प्रवेश वर्मा जो हैं वो रेस से बाहर नज़र आ रहे हैं, या फिर कोई पूर्वांचल से सीएम बनने की रेस में है जो लक्ष्मी नगर से जीते हैं अभय वर्मा, उनका भी रेस में नाम काफ़ी है, तेज है, वो पूर्वांचल इलाके से आते हैं, तो शायद वहाँ भी उनका नाम भी अब रेस में नहीं है। यानी किसी पूर्वांचल का सीएम नहीं बनेगा, कोई जाट सीएम नहीं बनेगा, क्योंकि पर्यवेक्षक बनाकर ये संदेश दिया गया है कहीं ना कहीं। जिस तरह से हम आपको बताएं, रविशंकर प्रसाद के पर्यवेक्षक बनाने का मतलब है कि पूर्वांचली का सीएम नहीं बनेगा, जो संकेत मिल रहे हैं। ओपी धनखड़ के पर्यवेक्षक का मतलब है कि प्रवेश वर्मा का भी पत्ता साफ हो गया, ये कहा जा सकता है, क्योंकि ओपी धनखड़ जाट समाज से आते हैं और जाट समाज से प्रवेश वर्मा आते हैं। तो ऐसी चर्चा है, लेकिन ये अगर कहा जाए ये कोई सच बात भी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि इसके उलट भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन जिस तरह से पर्ची जहाँ से नाम निकलती रही हैं, अभी हाल फिलहाल के इतने सारे राज्यों का उदाहरण हमने दिया, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा और अगर यूँ कहें महाराष्ट्र। हरियाणा और महाराष्ट्र में तो लगभग नाम पहले से तय थे, लेकिन अगर राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें और छत्तीसगढ़ की बात करें, ये तीनों जो नाम हैं बिल्कुल नए थे और बिल्कुल ये अलग अंदाज में निकले, पर्ची से निकले। और उसके बाद जो बड़े दावेदार थे वो कहा जाए उनका दावा वहीं पर टाई फिस हो गया था। तो यहाँ भी बड़े बड़े दावेदार हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन क्या कोई नया नाम निकलेगा? संकेत तो बहुत कुछ मिल रहे हैं कि पूर्वांचली अब सीएम नहीं बनेगा, क्योंकि पर्यवेक्षक जब बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं पर्यवेक्षक की बड़ी जिम्मेवारी होती है उस समाज के लोगों को समझा बुझा कर कहीं ना कहीं एक दूसरे नाम पर जो है उस पर राजी करना होता है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी की स्ट्रेटजी रही है कि जिस समाज से जिसे बनाना होता है उस समाज से इतर दूसरे समाज के लोगों को पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा जाता है राज्य में। तो ऐसे में दिल्ली में जब रविशंकर प्रसाद को भेजा गया है जो बिहार से हैं, तो ऐसे में अब लगता है कि बिहार पूर्वांचल का कोई सीएम नहीं बनेगा, क्योंकि उस समाज से रविशंकर प्रसाद आते हैं, उधर से आते हैं, और ऐसे में रविशंकर प्रसाद ऐसे लोगों को गोलबंद करेंगे और नए नाम पर मुहर लगेगी, ये माना जा सकता है। जाट समाज से प्रवेश वर्मा का नाम बड़ा ही तेज़ी से आगे था, लेकिन प्रवेश वर्मा के ओपी धनखड़ को बनाया गया है जो जाट समाज से आते हैं। तो ऐसे में ये संकेत मिल रहा है, हालांकि ये संकेत कोई ज़रूरी नहीं है कि सही हो, लेकिन दिल्ली का सीएम कौन बनेगा ये अब संकेत मिलने लगे हैं और थोड़ी देर में नाम का भी खुलासा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि कोई पूर्वांचली सीएम नहीं बन सकता है दिल्ली का, जैसा कि अब लग रहा है, संकेत मिल रहे हैं, या फिर प्रवेश वर्मा जिनके नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा थी उनका भी पत्ता कटते नज़र आ रहा है। अब देखते हैं किसके नाम की लॉटरी लगती है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।